हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन चैप्टर। सोल्यूशन की डिफिनीशन को समझने के लिए हमें दो टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, और फिर तुरंत सोल्यूशन की डिफिनीशन समझेंगे। मिक्सचर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। आइए इसको समझते हैं। मिक्सचर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये दो टाइप्स को भी एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सपोज आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया। ये क्या है? एक कंटेनर है, कोई भी बर्तन जिसमें कोई चीज रखा जा सके। इधर भी हेट्रोजीनियस केस के लिए भी आपने एक कंटेनर लिया। सपोज इसमें आपने क्या किया, पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया। इसमें भी आपने क्या किया, वाटर ही ऐड किया। ठीक। अब इस केस में, केस ए में कह लें या होमोजीनियस के वाले केस में कह लें, सपोज आपने ऐड किया क्या, शुगर। कंटेनर लिया, उसमें पानी डाला, फिर शुगर ऐड कर दिया। आप जानते हो शुगर क्या करेगा, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। और चलो इसी में ही आपने एक चीज और ऐड किया, साल्ट। एग्जांपल के तौर पे एक चीज और ऐड किया, साल्ट। अब साल्ट भी देखेंगे, साल्ट की भी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो डिजॉल्व हो जाता है पानी में। और इसको डिजॉल्व होने के बाद जो फाइनली मिक्सचर ऑब्टेन होगा, उसमें क्या चीज नोटिस करेंगे, वो चीज अभी हम लोग समझेंगे। केस सेकंड में क्या करते हैं आप, इसमें भी ऐड करते हैं सपोज सैंड। क्या ऐड किया, सैंड, बालू। और फिर इसमें दूसरा चीज जो ऐड किया, सपोज एग्जांपल के तौर पे ऑयल ऐड कर दिया। ठीक। ये दो केसेस हम लोग बनाए, इसमें क्या डिफरेंस है उस चीज को समझेंगे। वही डिफरेंस होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। फर्स्ट केस में मतलब पानी और फिर उसके बाद शुगर ऐड किया, उसको डिजॉल्व होने दिया, साल्ट ऐड किया, उसको डिजॉल्व होने दिया, कंप्लीटली घुल जाएगा वो। तो होता क्या है, सपोज ये पानी है, ये वाटर है, इसमें आपने शुगर ऐड किया, शुगर को डिजॉल्व होने दिया। अब शुगर के क्रिस्टल आपको नजर नहीं आएंगे। इसी तरह साल्ट जब ऐड करेंगे और साल्ट को भी उसको डिजॉल्व करा देंगे स्टीर करके या घोल के कैसे भी, तो आप फिर ऑब्जर्व करेंगे कि साल्ट के भी पार्टिकल इसमें ऑब्जर्व नहीं होंगे। तो फाइनली आपको क्या नजर आएगा कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे पानी है, इसमें कोई और चीज मिलाई हुई नहीं है। जैसे तीसरा बंदा, कोई बाहरी आदमी यहाँ पे आया और वो क्या करेगा, इसको देखेगा, वो पानी समझ के इसको पी सकता है, जबकि इसमें तीन चीजें हैं, पानी भी है, शुगर भी है और साल्ट भी। शुगर और साल्ट नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो डिजॉल्व हो गए हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो गए हैं। इस तरह के केसेस को, अच्छा हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिजॉल्व होने की जगह के वजह से हर जगह इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जब इक्वली कोई भी चीज में हम मिक्स करते हैं कोई अदर चीज और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हम लोग उसको फाइनली जो रिजल्टेंट ऑब्टेंड होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब हर जगह यूनिफॉर्मली मिक्सड हो गया, हर जगह इक्वली अमाउंट में पहुंच गया है। तो केस ए में आपको जो ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इस मिक्सचर को कि यूनिफॉर्मली मिक्सड हो गया या यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑब्टेंड हुआ हमें। ठीक। इस केस में क्या है, अच्छा सेकंड चीज क्या आप ऑब्टेन करेंगे, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो है और सिर्फ एक ही फेज नजर आ रहा है, मतलब हमें साल्ट का फेज ना नजर आ रहा है ना शुगर का फेज नजर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे वन फेज ऑब्टेंड हुआ, वन फेज ऑब्टेंड हुआ। जबकि इस केस में क्या होगा, इस केस में आप ऑब्जर्व करोगे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि सैंड जो है
वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ये सैंड वाला पार्ट लेयर है, और यहाँ पे वाटर रहेगा और ऑयल का लेयर ऊपर फ्लो करेगा। तो इसके मतलब यहाँ पे आपको तीन फेजेस मिल रहे हैं और यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल या सैंड आपने ऐड किया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होने का मतलब इक्वली हर जगह नहीं पहुंचा पानी में। तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या कहते हैं? सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जिस केस में कंप्लीटली इक्वली हर जगह गिवन सॉल्वेंट में नहीं पहुंच रहा है, पानी में नहीं पहुंच रहा है, किसी भी चीज में नहीं जा रहा है, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और यहाँ पे मल्टी फेज आपको ऑब्टेंड होंगे। मल्टी फेज कहने का मतलब कि एक से तो अधिक ही लेयर आपको इजिली नजर आएंगे, मल्टी फेज होगा। तो मेनली जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में डिफरेंस होता है वो दो यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमोजीनियस के केस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन और वन फेज ऑब्टेंड होता है, और जबकि हेट्रोजीनियस के केस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन और मल्टी फेज ऑब्टेंड होता है। ये आपकी होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। आई थिंक यहाँ तक में आपको क्लियर हो गया होगा। होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एक मिक्सचर है इन विच, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड वन फेज इज ऑब्टेंड, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑब्टेंड हो और वन फेज ही रहे। ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट डज मीन बाय हेट्रोजीनियस मिक्सचर? Heterogeneous mixture is a mixture in which non-uniform composition and multi-phases are obtained. Clear? So now we will come to definition of solution. हमें तो पढ़ना मेन क्या था? solution की definition। और solution की definition को समझने के लिए ये दो टर्मोलॉजी क्लियर होने चाहिए थे। homogeneous mixture क्या होता है, heterogeneous mixture क्या होता है, इस वजह से हमने आपको ये बताया। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, ये होता कुछ और नहीं है, सिंपली होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। तो हम लोग इसी को कहते हैं इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। और जब मिक्सचर है तो जरूर दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलाओगे। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more केमिकल स्पीसीज। ध्यान दीजिएगा, किसी किसी बुक में जहां पे मैं लिख रहा हूं ऑफ 2 or more केमिकल स्पीसीज, वहां पे 2 or more कंपोनेंट्स यूज करता है, जैसे एनसीईआरटी में यूज किया। किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। तो ये इससे डिफ्रेंशिएट नहीं होता। सिंपल क्या है, सोल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसों से मिला के। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है वो चीज आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दी गई। अब देखिए, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डिफिनेशन। क्या होता है सोल्यूशन? सोल्यूशन ये होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। ये इसकी डिफिनेशन कि सिर्फ दो सब्सटेंस मिक्स करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया गया जाए, उसको भी हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है 3 सब्सटेंसेस को मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जा रहा है। क्लियर? तो उसके बेसिस पे फर्दर सोल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है। कैसे, वो चीज हम लोग समझते हैं। यदि सिर्फ और सिर्फ 2 सब्सटेंसेस को मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन ये क्या होता है? ए सोल्यूशन ऑफ कॉन्टेनिंग ओनली 2 कंपोनेंट्स। कह सकते हैं आ सोल्यूशन having only
हैविंग टू कंपोनेंट्स ओनली, मतलब जब सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स के मिक्स करके बनाया जाएगा सोल्यूशन तो उसको बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। बाई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है वो, डाई भी यूज कर सकता है हाइपोथेटिकल लैंग्वेज, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बाइनरी बोले या डाइनरी बोले। ठीक, आप समझ जाना है, बाई भी मतलब दो होता है, डाई मतलब भी दो होता है, दो कंपोनेंट्स से मिक्स करके सोल्यूशन बनाया गया, उस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, बाइनरी सोल्यूशन। इसी तरह ट्राइनरी भी होता है, क्या होता है, ट्राइनरी सोल्यूशन। ये क्या होगा, तीन कंपोनेंट्स होंगे, ए सोल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स ओनली, सिर्फ तीन कंपोनेंट्स हो। क्लियर है? जैसे अब देखो ये इसमें सिर्फ पानी और शुगर, पानी लिया गया और उसमें सिर्फ शुगर ऐड किया गया, ठीक, तो वो आपका बाइनरी सोल्यूशन हो गया। यदि आप पानी लेते हो उसमें शुगर भी डालते हो और फिर साल्ट भी ऐड करते हो तो वो क्या हो गया, ट्राइनरी हो गया। इसी तरह इसके लिए दूसरा लैंग्वेज भी यूज किया जाता है, टर्नरी। क्या बोलेंगे, टर, तो ट्राई के जगह पे टर लैंग्वेज यूज करेगा, टर्नरी सोल्यूशन। बाई के जगह पे डाई लैंग्वेज यूज कर सकता है। ठीक, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर इसी की तरह एक और टर्मिनोलॉजी यूज करता है, क्वार्टरनरी। क्या बोलता है, क्वार्टरनरी सोल्यूशन। इसमें क्या होगा, फोर कंपोनेंट्स रहेंगे, ए सोल्यूशन हैविंग फोर कंपोनेंट्स ओनली। अच्छा, अदर लैंग्वेज क्वार्टरनरी की जगह पे क्या यूज करता है, कभी कभी टर्ट बोलता है। क्या यूज करता है, टर्ट, TERT, वो टर है, ये टर्ट है, TERT। अब शुगर आपने ऐड किया, साल्ट ऐड किया, वाटर ऐड किया, ये दो कंपोनेंट ऐड किए, टोटल तीन कंपोनेंट्स हो गए ना, वो टर्नरी था। सपोज इसी में आपने क्या किया, इथेनॉल डाल दिया, तो इथेनॉल डाल दिए तो अब इसमें चार कंपोनेंट्स हो गए, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, क्वार्टरनरी कह ले या टर्नरी सोल्यूशन कह ले। ठीक, आई होप यू हैव क्लियर दिस। अब देखिए, अब हम लोग को डिस्कस करना है बाइनरी सोल्यूशन, हमारे सिलेबस में वही है। बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स लिए जाते हैं। जनरली क्या होता है, एक कंपोनेंट हायर अमाउंट में लिया जाता है और दूसरा कंपोनेंट लोअर अमाउंट में। तो अब हम लोग कह सकते हैं बाइनरी में दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट क्या होता है, हायर लोअर अमाउंट कंपोनेंट होता है, दूसरा क्या होता है, हायर अमाउंट कंपोनेंट होता है। ठीक, एक कम क्वांटिटी में लिया जाता है, एक ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है। जो कम क्वांटिटी में लिया जाता है, ठीक, जो कम क्वांटिटी में लिया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जो हायर अमाउंट में लिया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और इन्हीं दोनों के मिक्सिंग से क्या बना हमारा सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूट क्या क्या किया जाता है जनरली, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसमें डिसॉल्व किया जा रहा है, सॉल्यूट क्या है, वो कंपोनेंट है जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है। ये डिफरेंस है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। ठीक, पहले जो हायर अमाउंट में लिया जाता है जनरली हम लोग पहले उसको रख लेते हैं कंटेनर में, तो वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट। और उसके बाद उसमें जो चीज घोलनी होती है वो चीज डालते हैं, और वही क्या होता है, लेसर इन क्वांटिटी होता है, लोअर अमाउंट कंपोनेंट होता है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट
के मिलाने से हमें क्या मिलता है, ऑप्टेंड होता है सोल्यूशन। क्लियर। सपोज वो वाला केस लेते हैं शुगर साल्ट वाला, तो शुगर या साल्ट आपका क्या था, सॉल्यूट था, और वाटर क्या था, वो हायर अमाउंट में था, वो क्या था, सॉल्वेंट था। क्लियर।